Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6, exercise number 6.5. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. सो किस तरह से हम करेंगे परफॉर्म इन क्वेश्चंस को, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन. जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की. क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिएगा, क्या यहाँ पे मौजूद है, क्या गिवन है, और फिर उसके मुताबिक हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स को फाइंड करना है. कहता है द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस. अब ये तो बात श्योर हो गई कि उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है यानी कि वहां पे y 0 है, वो एग्जैक्टली 0 y के ऊपर लाई करता है, और उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है. ये है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. अब उसकी लेंथ हमें गिवन कर दी गई. कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे गिवन की गई कि जो दोनों फोकस हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इतना है जितना माइनर एक्सिस का डिस्टेंस होता है, जितनी उसकी लेंथ होती है. तो आपने वहां से इक्वेशन ऑफ इलिप्स को राइट करना है. सो इसके सॉल्यूशन की जानिब जाते हैं, और मैं चाहता हूं इसके सॉल्यूशन में आपको इसकी जो डायग्राम है वो भी दिखाई जाए ताकि आप उसके मुताबिक इसको प्रोसीड करें. सो देखिएगा जी, ये आपके पास इसकी डायग्राम मौजूद है. अब इस डायग्राम के मुताबिक जो जो फैक्टर्स हैं उस पे ऑब्जर्व कीजिएगा. सबसे पहले इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है. ये बात यहां पे गिवन कर दी गई. हमने एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर इसका जो है मेजर एक्सिस ले लिया. एक बात हो गई. दूसरी बात, उसने कहा कि उसके जो लेंथ है उसके मेजर एक्सिस की वो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है. तो आप जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसकी जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है. यहां से लेके यहां तक अगर टोटल लेंथ कैलकुलेट की जाए तो वो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इस साइड पे और 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इस साइड पे, तो ये 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 बनती है. आप देख सकते हैं यहां पे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 जब किया जाएगा तो वो 2.5 से कुछ ऊपर और 3 से नीचे वैल्यू रहेगी, और इसी तरह इधर तक. तो ये आपके पास आ गया. अब जो उसके फोसाई हैं, कहता है जो उसका फोकस है वो उसके फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इतना है कि जितना आपके पास माइनर एक्सिस है उसकी जो लेंथ बनती है. तो इसके मुताबिक आप देखते जाइएगा और साथ साथ फिर इस डायग्राम के साथ उसको अटैच करते जाइएगा. सबसे पहले आप जो गिवन फैक्टर्स हैं वो लिखें. पहला जो गिवन फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. सो आपने इस मेजर एक्सिस की लेंथ को लिखा. अब वो जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो हमें पता है कि वो होती है 2 टाइम्स ए. अब वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a, और यहां पे वो बात गिवन है कि वो 2a आपका 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 लिखिएगा. अब जो आपके पास यहां पे a आता है वो आता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2. ये आपके पास a की वैल्यू आ जाती है. जो दूसरी बात यहां पे गिवन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि जो लेंथ ऑफ फोसाई, द डिस्टेंस इन बिटवीन द फोसाई, दैट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. अब फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, आप ये कहें कि अगर लेट से दैट मेरे पास जो फोसाई हैं, एक f डैश है वो है -c0, एक f है वो है c0, तो मेरे पास जो इनकी लेंथ है इसके दरमियान f डैश f के दरमियान, अगर आप वो लेंथ देखते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाएं. वैसे मैंने आपको उसका आइडिया दिया भी हुआ है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वो फाइंड ही कर लें तो वो आपके पास c प्लस c इसका स्क्वायर और 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगी. वो लेंथ आपके पास क्या बन रही है, जरा गौर कीजिएगा. वो लेंथ ओवरऑल बन रही है f डैश f मॉड इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ हुआ कैंसल, तो f डैश f दैट लेंथ विल गोज टू 2c. ये 2c के इक्वल होती है.
अब उसने कहा कि ये जो 2c लेंथ है ये इसके माइनर एक्सिस की लेंथ के इक्वल है। अब अगर ये इसके माइनर एक्सिस की लेंथ के इक्वल है, सो हम जानते हैं द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एज, जो इसकी लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, आप देखिएगा एग्जैक्टली वो क्या होती है, आपके पास माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो होती है 2 टाइम्स b, ये आपके पास होती है। अब वो 2 टाइम्स b है। अब यहां गिवन कंडीशन में ये कहा गया है कि जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है और जो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई है ये दोनों इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहां पे आ जाइए, मैं यहां पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, ये गिवन कंडीशन एक्चुअली क्या थी, गिवन कंडीशन ये थी कि आपका जो दोनों डिस्टेंसेस के दरमियान, दोनों फोसाई के दरमियान डिस्टेंस है जो कि 2c बना था, माइनर एक्सिस की लेंथ के इक्वल है जो कि 2b है। सो यहां से 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा कि c इज इक्वल्स टू किसके आ गया, b के इक्वल आ गया। सो हम जानते हैं कि एक रिजल्ट है और उस रिजल्ट के बारे में बहुत दफा हमने इस्तेमाल किया कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं यहां पे जो मेरे पास गिवन है वो पुट कर दूं तो मेरे पास कोई ना कोई लेंथ लाजमी तौर पे आ सकती है। मुझे पता है कि सी अब बी के इक्वल है, मैं इधर लगा देता हूं बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर इस साइड पे ले आता हूं, ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और ये बात यहां पे बता दें कि c इज इक्वल्स टू बी होने की वजह से हमने इसको ऐसा लिखा। अब आगे चलिएगा और बताइएगा कि आपके पास बन रहा है 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये आ गया 2b स्क्वायर। यहां पे आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 2 जो कि 8 बन रहा है, तो यहां से आ गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली वो 2 है। सो लिहाजा आपके पास यहां पे आ गया b इज इक्वल्स टू 2। देखिए हमें कोई और एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमें इसलिए कोई और एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तो फाइनली जाना है उसकी इक्वेशन के ऊपर। तो इक्वेशन क्या बन रही है जरा उसकी जानिब चलिएगा। सो एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हुए आपने जो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं तो वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास बनती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके ऊपर रखते हुए जब मैंने इस इक्वेशन को ड्रॉ किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जो कि मेरे पास बन रहा है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 था ए, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आप देखिएगा इसके बाद क्या होता है, यहां पे एक्स स्क्वायर ओवर 8 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर आपके पास ये 4 आ जाएगा is equals to 1 is the required equation depending upon the given जो भी आपके पास एलिमेंट्स थे। अब आप दोबारा एक दफा उस डायग्राम को देखिए और फिर ये बात ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये जो हमने डिस्कशन की है वो क्या थी। आप देख लें यहां पे आपके पास जो वर्टिसेस बने वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 0 इधर आ गया, एग्जैक्टली इधर भी आपके पास क्या है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 0 नेगेटिव के साथ। यहां पे आपके पास जो वैल्यू बनी है वो एग्जैक्टली 2 बन रही है, तो ये 0 2 आ गया और ये एग्जैक्टली आपके पास क्या आ गया 0 माइनस 2। इसका जो फोकस है एक वो यहां पे 2 0 पे है और एक फोकस एग्जैक्टली यहां पे माइनस 2 0 पे है। अब देखिए गिवन कंडीशंस में एक आपको वो लेंथ दी गई थी, मैं अगर वो जो कंडीशंस के मुताबिक अगर आपको एक दफा हाईलाइट करके चीज दिखा दूं तो आप जरा देखिएगा, एक लेंथ आपको वहां पे बताई गई वो थी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और वो थी 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। जो मैं यहां पे रेड में आपको दिखाता हूं
ये लाइन जो आपको मेजर एक्सिस की लेंथ, अब जो दो बातें गिवन थी उनको जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको उसका कह लें क्वेश्चन का एक अलग टेस्ट आएगा। ये रेड आपके पास एक बात गिवन थी, एक ये बात गिवन थी। दूसरा, अब दूसरी एक और कहानी गिवन थी, इन दो फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, लेट्स से दैट मैं उसको थोड़ा सा इस पर्पल कलर के साथ हाईलाइट करता हूं। एक ये डिस्टेंस था, और वो डिस्टेंस क्या है? ये जो डिस्टेंस है इन दोनों फोकस के दरमियान, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल है द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। सो ये जो पर्पल डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली इस पर्पल डिस्टेंस के दरमियान इक्वल है। ये दो बातें गिवन थी जिनकी मदद से आपने इसको प्रोसीड किया, और आप इसको इस डायग्राम में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि क्या ये जो बात की जा रही है वो एग्जैक्टली सही की जा रही है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी आपको बता देगी कि एग्जैक्टली ये दोनों डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल है, और इसी को लेके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या डिस्कशन की जा रही है। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को देखिएगा। सवाल ये कहा जा रहा है कि एन एस्ट्रॉइड हैज एलिप्टिकल ऑर्बिट, उसका जो ऑर्बिट है वो एक एलिप्स है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है विद द सन इज एट वन फोकस। उसका जो सूरज है उसका एक फोकस के ऊपर मौजूद है। कहता है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन रेंजेस फ्रॉम 17 मिलियन माइल्स टू 183 मिलियन माइल्स। उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन रेंजेस फ्रॉम 17 मिलियन माइल्स टू 183 मिलियन माइल्स, राइट एन इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द एस्ट्रॉइड। आपने उसकी जो इक्वेशन है वो वहां से फाइंड करके देंगे। अब जो गिवन डाटा है जरा उसके मुताबिक चलते हैं। ये जो बातें गिवन हैं इनको मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूं क्या इससे मुराद है और क्या हमने वहां से फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन में चलते हैं, और अगर मैं इसकी डायग्राम को बिल्कुल आपके सामने उसी अंदाज से लेके आऊं और फिर साथ साथ एक एक बात करके समझाऊं और फिर डायग्राम को मजीद आपको लेके चलूं तो आपको और बेहतरीन तरीके से इस सारी कहानी की समझ आएगी। ये इसकी डायग्राम है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब यहां इसके मुताबिक जो फोकस है उस पर आता हूं। फोकस जो है आपका वो हमारे पास गिवन है कि जो फोकस एग्जैक्टली बनता है वो आपका बनता है, लेट्स से दैट मैं यहां कहीं लेके चलता हूं, ये इस जगह पे इसका कोई फोकस है। मैं आपको आगे दिखाता भी हूं कैसे इस जगह पे इसका फोकस है। और वो मैंने कहा सूरज को उसको रखा है उस पे, सन। उसने आपने स्टेटमेंट में देखा कि उसने ये कहा कि उस पे जो फोकस है उसका सूरज एग्जैक्टली उस जगह पे मौजूद है, सन पे उसका फोकस है। तो वो हमारे पास आपको पता है कि वो है लेट्स C0, ये हमने उसका फोकस रख लिया। अब वो सन है उसको हमने फोकस की वजह से F या F' से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं S रिप्रेजेंट करता हूं सन की वजह से, अदरवाइज आप ऑब्वियसली F से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहां पे मौजूद है। अब यहां पे मैंने उसका एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस इसका जो है वो सेंटर ले लिया। अब ये कहानी आपको उसके साथ साथ समझ आएगी जब आप गिवन डाटा के साथ साथ चलेंगे। अब आप देखिएगा सबसे पहले जो एक बात आपको गिवन है ना वो ये है सूरज किस जगह पे मौजूद है, उसके साथ साथ चलिए। तो मैंने कहा कंसीडर द सन इज एट फोकस, जो बात गिवन थी उसको लिखता हूं, कंसीडर द सन इज एट फोकस। और अगर सन जो है आपका फोकस पर मौजूद है तो मैं उसको नाम देता हूं F या F' कुछ भी आप सपोज कर लें, मैं उसको नाम दे देता हूं F of C0, इस जगह पे वो मौजूद है। एंड लेट द एस्ट्रॉइड इन द फर्स्ट एट, मैं ये कह देता हूं लेट द एस्ट्रॉइड, अब जो आगाज में वो हमारे पास मौजूद है वो कहां पे मौजूद है, हम कह देते हैं फर्ज करें इज एट फर्स्टली, वो इस जगह पे मौजूद है कहां पे, एक वर्टेक्स ए पे, और वो वर्टेक्स है A0। आगाज में मैंने कहा कि वो यहां पे मौजूद है।
एंड देन एट, अब दूसरी जब बात करते हैं तो वो दूसरे वर्टेक्स पे मूव कर जाता है, मैंने फिर उसके दरमियान उसका रिलेशन देखना है, एंड मैं कह देता हूं देन एट, फिर सेकंड ही मरहले के अंदर वो कहां पे मौजूद है, आपका ए डैश के ऊपर, जो कि माइनस ए और 0 है। ये मैंने उसके वर्टिसेस बना दिए जो दोनों वर्टेक्स मौजूद थे। अब आप जरा गौर करें, अब उसकी कहानी के मुताबिक, गिवन जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक चलता हूं। उसने कहा इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन रेंजेस फ्रॉम 17 मिलियन माइल्स टू 183 मिलियन माइल्स। तो मैं अगर ये कहूं कि उसकी रेंजेस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहां लाजमी लिखें और फिर इस बात को लेके आए, ये मेरे पास गिवन कंडीशन है और गिवन कंडीशन मुझे ये बताती है कि a माइनस सी, यानी कि उस टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं सूरज का डिस्टेंस वो वाला निकाल दूं तो मेरे पास वो कहता है पहली कंडीशन में कि 17 मिलियन माइल्स का जो है डिस्टेंस होता है, उसको मैं 1 का नाम दे देता हूं। फिर आगे चलता हूं, फिर वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान दूसरा जो डिस्टेंस है, रेंज है ना, उसके सब्ट्रैक्शन से लेके मैं उसके एडिशन तक की रेंज बनाता हूं, और दूसरा जो है वो a प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू 183 मिलियन माइल्स। इसको मैं नंबर 2 का नाम दे देता हूं। ये यहां से मैंने दो आपके पास वो रेंजेस बना ली कि वो उनके सब्ट्रैक्शन से लेके उनके एडिशन तक का जो उसमें रेंजेस बन रही हैं, उसमें जो डिफरेंस और एडिशन बन रही है वो ये है। अब यहां से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। सो बाय एडिंग, मैं यहां पे करता हूं बाय एडिंग, इसको हम ऐड कर देते हैं। जब आपने ऐड किया तो सी से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 टाइम्स a इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 200 आ जाएगा। यहां से a की वैल्यू देखिएगा क्या आती है, a एग्जैक्टली आपके पास 100 रह जाएगा। सो a आपने फाइंड कर लिया, यहां से c आप इसी से फाइंड कर सकते हैं, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेट्स से दैट आप इसको 1 में रिप्लेस कर देते हैं, पुट इन 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं ये लिख देता हूं पुट इन 1, विच इंप्लाइज दैट a माइनस सी एक्चुअली था मेरे पास 17, अब वो क्या आ जाएगा 100 माइनस c इज इक्वल्स टू 17, ये आ गया 100 माइनस c इज इक्वल्स टू 17। ये आ जाएगा आपके पास 100 आ गया एक जानिब और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस 17 इज इक्वल्स टू c, सो c इज इक्वल्स टू 83। आपने c की वैल्यू को यहां से फाइंड कर लिया। अब b को फाइंड करना यहां पे कोई इशू नहीं है। b को आपने कैसे फाइंड करना है, सो नाउ एज हमें पता है कि जो आपके पास c स्क्वायर होता है, c स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपके पास c स्क्वायर की वैल्यू है। सो आप देखिएगा यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, c स्क्वायर जो कि 83 स्क्वायर है इज इक्वल्स टू a स्क्वायर जो कि हमारे पास 100 स्क्वायर बन जाएगा और माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर और माइनस 83 स्क्वायर, ये आ गया। लो जी, 100 स्क्वायर में से 83 स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। सो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर जो कि आपके पास 10,000 बन जाएगा, माइनस 83 जो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6889, ये बन जाएगा। सो इसमें से जब हमने इसकी सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 1 1 एंड 1, ये आ गया। लो जी, यहां से आप उस इक्वेशन की जानिब जब मूव करेंगे तो वो क्या बनेगी, सो द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, देखिएगा वो क्या आती है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स
हमारे पास यहां से इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन रही है जो कि एक्चुअली एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। वो इस वक्त क्या आ जाएगी, यहां पे मैंने जब वैल्यूज को रिप्लेस किया तो मेरे पास सीन कुछ ये बनता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जो कि बन रहा है 1 0 0 0 0 प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो कि मेरे पास बन रहा है 3 1 1 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो सारा सीन बना है ये आपके पास इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर। अब जाते जाते इसकी डायग्राम और इस स्ट्रक्चर को एक दफा देख लीजिए। ये डायग्राम थी, अब आपको ये सारी स्टोरी और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ये आपके पास है कोई ऑर्बिट है, वो मूव कर रहा है, कोई एस्ट्रॉयड है वो मूव कर रहा है इस ऑर्बिट के ऊपर जो कि एलिप्टिक ऑर्बिट है। उसको हमने स्टार्ट पे कहा कि लेट्स से दैट यहां पे कहीं सी है, फोकस है, जिसको हमने C0 का नाम दिया। और जब हमने फोकस फाइंड किया और वो एट सन है, वो यहां से उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है और वो इस मूवमेंट के ऊपर चलता है, यानी कि इस पाथ के ऊपर चलता है। ऐसे हमने कहा वो यहां से यहां तक आ जाता है। ये आपका A था जो हमने फाइंड किया 100 0। ये आपका A डैश था जो हमने फाइंड किया -100 0। इस तरह से फिर आपने जब B की वैल्यू फाइंड की तो B आप 311 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो वो एग्जैक्टली ये यहां पे कोई वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इधर ये आ गया। ये आपका जो सेंटर है वो हमने यहां पे रखा 0 0 पे, और इस पाथ के ऊपर मूव करते हुए ये आप देखें A-C वो जो स्टार्ट पे हमने लिया वो क्यों लिया, आपको थोड़ा ये आइडिया हो जाए ना, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो A + C A-C क्या था, ताकि आपको रटालाइजेशन की तरफ न जाएं। देखें स्टार्ट पे जब उसकी बात हमने की, आपको अगर मैं इस तरह से ये बात बताऊं, ये हम लेके आए जरा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जरा गौर कीजिएगा। A-C और A+C का मतलब क्या था जो मैंने बिल्कुल आगाज में एक्सपोज किया। देखें ये सारी कहानी है यहाँ पे कि अगर मैं इसको देखिएगा, एक तरफ इसके दरमियान ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है एक तरफ, टोटल डिस्टेंस जो आपका बनता है ये डिस्टेंस उसके दरमियान है। अगर आप देखें यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस वो A है, आप देखें ना, यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला टोटल डिस्टेंस था। और एक ये डिस्टेंस है जो यहां से यहां तक है वो C को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा गौर कीजिएगा बात पे, ये डिस्टेंस है जो C को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप खुद चेक करें कि मैं फाइंड करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं, स्टार्ट पे मैंने कहा कि वो एस्ट्रॉइड जो है वो पॉइंट A पर मौजूद है, और अगर वो पॉइंट A पर मौजूद है तो मुझे तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये जो पर्पल में यहां से लेके यहां तक। तो ये कैसे आएगा, ये टोटल मेरे पास A मौजूद था, ये टोटल यहां से यहां तक क्या है, इसमें A मौजूद है, ये वाला डिस्टेंस C मौजूद है। तो मैं इस टोटल ब्लू में से इस डिस्टेंस को माइनस करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास A-C आ जाएगा। इसी तरह जब मैं दूसरी जानिब उसको पॉइंट A डैश पे लेके आया, अब जरा गौर करें, अब ये A ऑब्वियसली इधर A है तो ये A इधर भी तो वही A है आपका, एग्जैक्टली आप जाएंगे तो इधर भी तो A उतना ही है, क्योंकि डिस्टेंस में तो किसी किस्म की वेरिएशंस नहीं आ रही। ये डिस्टेंस यहां से ये वाला डिस्टेंस एग्जैक्टली वही A ही बनता है, एक ये डिस्टेंस आ गया। फिर यहां कहीं पे आपका जब फोकस आया था ये इस जगह पे, तो आप खुद चेक करें कि ये डिस्टेंस आपका C है। अब मैं वही C डिस्टेंस आपको यहां पे दिखाता हूं, ये डिस्टेंस जो आपने यहां पे शो करके दिखाया वो डिस्टेंस आपका C था, ये वाला डिस्टेंस C था। अब आप चेक करें कि आप चेक करना चाहते हैं वो पड़े हुए जहां पे फोकस आपने लिया था उस फोकस से वापस आना चाहते हैं, और उस फोकस से अगर आप वापस आना चाहते हैं और उस फोकस के ऊपर रह के ये वैल्यू बताना चाहते हैं तो एक तो ये डिस्टेंस आएगा, ये कितना है, ये डिस्टेंस आपके पास है A। दूसरा यहां से लेके
यहां तक का डिस्टेंस आएगा जो कि c है। तो आप इस टोटल डिस्टेंस को जो मैं यहां रेड लाइन से शो करना चाह रहा हूं, वो डिस्टेंस को देखिएगा, वो टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है, इस a डैश से लेके, देखें, इस a डैश से लेके इस c तक जहां सूरज है उस तक के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो अब ये डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है वो मेरा a प्लस c ही बनेगा। तो ये वो रीजंस थी जिसकी बिना पे मैंने एक साइड पे a माइनस सी लिया, एक साइड पे a प्लस सी लिया, और फिर उन दोनों को सॉल्व करके वहां से इसकी वैल्यू को फाइंड किया। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इन दो क्वेश्चंस को परफॉर्म किया और इनके सॉल्यूशंस को आपके सामने फाइंड किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।